नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को WWS के लेटेस्ट बुल के बारे में बताया जाएगा जो इंडिया में फ़िलहाल 1 मंथ पहले आया और इनका सीमन भी प्रोवाइड हो चुका है इंडिया में, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है। अगर इस बुल के बारे में बताया जाएगा कि ये बुल बहुत पुराना इसका है लेकिन इंडिया में 1 मंथ पहले आया है मेरे भाई, इसलिए आप लोगों को बुड़बक बनाया जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और साथ में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बिग शॉट अहेड का बच्चा है। अरे मेरे भाई, बिग शॉट और अहेड बुल अभी 6 मंथ 7 मंथ आना हुआ है इंडिया में। अगर आपको कोई दे रहा है 2 साल का कह के ये बिग शॉट अहेड का है तो भाई आप बुड़बक बनिएगा, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ABS में पहले से है ना कि WWS में आया है। ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको पंजाब रहे या हरियाणा रहे या बिहार रहे या यूपी रहे, कहीं भी आपको बुड़बक बना देगा। इसलिए आपको ज़रूरी चीज़ें, आपको मेरा वीडियो पूरा अंतिम तक देखिए और आपको सही जानकारी और एकदम जेन्युइन जानकारी मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस बुल का नाम है बार्कले, जो बहुत ही शानदार बुल है, लंबे समय से परफॉर्मेंस दे रही है यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और इंडिया में ने अभी 1 मंथ पहले आए। इस बुल का जन्म है बॉर्न ऑन फरवरी 12, 2018, जो 6 साल हो गए इस बुल का जन्म। क्योंकि ये सब जो है ना प्रोवन बुल है, बहुत शानदार रिजल्ट है। आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये बुल बीटा कैसिन और केपा कैसिन के बारे में जानना। बीटा कैसिन और केपा कैसिन, बीटा कैसिन A1 और A2 मिल्क, पहले सिर्फ देसी में आता था A2 मिल्क, लेकिन अब HF में भी आता है, जर्सी में भी आता है A2 मिल्क। इसलिए आपको जो मिथ दे रहा है कि गिर गाय में ही A2 मिल्क आता है, साहिवाल में ही आता है, थार पारकर में ही आता है, ये आपको बुड़बक बना रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है केपा कैसिन। केपा कैसिन का मतलब क्या हुआ, जो आपके 1 केजी दूध में 120 ग्राम अगर पनीर चीज़ निकलता था तो आपको इसमें से 10% ज़्यादा निकलेगा, ये आपको सीधे बता रहे हैं। इसलिए आपको WWS का सीमन यूज करना चाहिए। बाकी ABS और ST जेनेटिक SAG यूज कीजिएगा, उसमें आप सोचिएगा सस्ता देता है, लेकिन ये आपको फ़ायदे देंगे, क्योंकि जब आपके दूध में अच्छे फैट परसेंटेज रहेंगे और आपके दूध का आप प्रोडक्ट बना के बेचिएगा तो आपको फ़ायदे होंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा एक बार लगाइए और WWS ही लगाइए, न तो सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। बाकी फैट परसेंटेज टूटेगा, आप खिलाइए तब उसको बाईपास फैट ये वो, इसलिए बाईपास फैट खिलाना पड़ेगा, लेकिन बहुत मात्रा में खिलाइएगा। इस अगर अच्छी क्वालिटी का रहेगा WWS का तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी चीज़ है WWS पे। यंग बुल है, इंडिया में नई कंपनी है, बहुत शानदार रिजल्ट है पंजाब में, लेकिन पंजाब में बहुत सारे किसान को झूठ बोल कर ये सीमन है वो सीमन है आपको बोल के अहेड बिग शॉट के बच्चा बोल कर आपको बेचेंगे ही फर गाय, तो वो आप बुड़बक बनिएगा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसकी जो डॉटर एवरेज है बहुत ही शानदार है। डॉटर एवरेज है 13,552 kg, जो बहुत ही शानदार है। और फैट परसेंटेज जो है 4.30, जो बहुत शानदार है। 4 का फैट परसेंटेज अगर HF गाय जो इतनी दूध दे रही है अगर उसमें आ रही है तो बहुत शानदार बात है। दिन के 70 से 80 kg दूध तो बहुत ही शानदार है। इतना फैट परसेंटेज बात ही नहीं है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी जो ब्लड लाइन है, बूबा X रूबिकॉन X सुपर। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको शायर देखना, जो इनकी जो फादर है लेनिंग हाउस बिग बूबा इटी, डैम का मतलब हुआ मदर,
इनकी मदर का जो ब्लड लाइन है। इंग्लैंड एमोन, RCN का मतलब हुआ रूबिकॉन, बायनेका इटी। EX91 का मतलब हुआ एक्सलेंट, 91 इसको स्कोर दिया गया है। जो अमेरिका सब में जो आते हैं चेक करते हैं, वहाँ पे रेफरी सब होते हैं जो बुल को चेक करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे पंजाब में आते हैं, अमेरिका से आते हैं कंपटीशन में डॉक्टर सब जो रेफरी रहते हैं, बहुत शानदार जजिंग होता है जिसमें आपको कोई गलत चीज़ देखने को, गलत निर्णय देखने को नहीं मिलेगा। ये सब फ़ायदे होते हैं। उसके बाद ये जो इनकी जो कैपेसिटी है 3 टाइम में 365 डेज में 17,853 kg, जो फैट परसेंटेज है 4.8, लगभग 5 के करीब फैट परसेंटेज है और बहुत ही शानदार है, कहने का बात ही नहीं। और इस समझ लीजिए दिन का आपको 70 से 80 kg आराम से देगा। ये समझिए 3 टाइम में कितना शानदार परफॉर्मेंस, जैसा खाना वैसा दूध आप लीजिएगा। ये फ़ायदे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है MGS, मटेरियल ग्रैंडसाइड। इनकी जो नाना है EDG, रूबिकॉन, ET। सबसे ज़रूरी चीज़ है TPI, टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स। ये कैसे TPI लिया जाता है? TPI इसका आर्डर स्कोर, फूड स्कोर, डॉटर प्रेगनेंसी रेट, हिपर कंसप्शन रेट, काउ कंसप्शन रेट, सोमेटिक सेल स्कोर, ये सब चीज़ बहुत सारे, मिल्क का फैट परसेंटेज, सब कुछ देख कर लिया जाता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिस बुल का जितना ज़्यादा TPI वह बुल उतना शानदार। इस बुल का TPI है 2926। यह बुल एक शानदार बुल है, शानदार बुल है और इसकी जो डॉटर आएगी बहुत शानदार रिजल्ट देगा, तो आपको घबराना नहीं। और इसकी जो सीमन की प्राइस है, कन्वेंशनल ही आता है इंडिया में, जो इनकी प्राइस है 1250 है, एकदम एक्यूरेट, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉटर फर्टिलिटी, आपको देखना चाहिए। अब ये फर्टिलिटी, डॉटर फर्टिलिटी इंडेक्स में माइनस में है, क्योंकि इंडिया में इनकी अभी एक भी डॉटर नहीं आई है, क्योंकि 1 मंथ पहले सीमन आया है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये सब बात जानना ज़रूरी है, इसलिए आपको माइनस में दिख रहा है सब कुछ। डॉटर प्रेगनेंसी रेट -2.9 है, हीफर कंसप्शन रेट प्लस में, क्योंकि कुछ हीफर को लग गई है लेकिन इनके डॉटर इंडिया में नहीं आई, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं, इसलिए प्लस में, क्योंकि WWS जो लिखता है वो होता है, ये समझ लीजिए। काउ कंसप्शन रेट माइनस में है, क्योंकि अभी इनकी सीमन उतने गाय को नहीं लगी, 1 मंथ पहले आए हैं, अभी उतने जगह डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुए, लेकिन बहुत ही शानदार रिजल्ट है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट रेट्स। मैनेजमेंट रेट्स में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब हुआ ये गाय कितनी दूध देगी, कितनी समय तक मेंटेन रखेगी, साथ में इसके मेडिसिन खर्चा कितना होगा, क्या खाएगी, सोमेटिक सेल स्कोर, रिपीट ब्रीडिंग, ये सब चीज़ देखा जाता है प्रोडक्टिव लाइफ में। ये सब फ़ायदे होते हैं प्रोडक्टिव लाइफ में। अगर आपकी गाय बार बार रिपीट कर रही है तो आपको कम से कम 15,000 का नुकसान होगा। ये सब नस्ल की गाय रहेगी इतनी दूध करने वाली, ये समझ लीजिए आपको कितने घाटे की बात है। इसलिए आपको अच्छे ब्लड लाइन का सीमन लगवाना है, एक बार लगाइए, बार बार मजा लीजिए, ये फ़ायदे होते हैं अच्छे ब्लड लाइन का सीमन लगवाने से। और आपकी गाय अच्छी दूध देगी, आपको फ़ायदे होंगे, तो आप, और जब आपको फ़ायदे होंगे तो अगले बार आप खुद बोलिएगा ये सीमन लगवाने, और जब आपके दूध का रेट मिलेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ होते हैं प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये भी होता है कि आपकी गाय कितने समय तक दूध मेंटेन रखेगी एक समान। जब आपकी गाय प्रेग्नेंट हो गई तो 3.5 से 4 मंथ तक एक समान मेंटेन रखेगी। और साथ में क्या बात है, जो गाय जितनी जल्दी पीक पे आती है वो गाय के दूध उतनी जल्दी कमती है, लेकिन जो गाय लेट से पीक पे आती है उसका दूध
लेट से कमता है। ये फ़ायदे होते हैं प्रोडक्टिव लाइफ, आपको जानना ज़रूरी है। मेडिसिन खर्चा ये सब जब कम होगा तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और जब तक बड़ी गाय में थनेला हो जाते हैं तो आपको एक टीथ खराब हो गया 8-10 हज़ार का पर मंथ नुकसान होगा। आप समझ लीजिए यही फ़ायदे होते हैं। अगर आप एक बार सीमन में लगवा दिए रुपया तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बाकी आपकी मर्जी। सोमेटिक सेल स्कोर क्या है 2.95। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा वह बुल उतना शानदार रहेगा और उसको मास्टाइटिस होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा, 99%। ये देखिए, और बाकी 1% की कोई गारंटी नहीं, आदमी की ही गारंटी नहीं, जाते जाते कौन मर जाएगा। अभी हम वीडियो बनाते बनाते कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं गारंटी। इसलिए जानवर रहे या आदमी रहे, कोई भी लिविंग जो सांस लेता हो, कोई भी चलता हो, कोई गारंटी नहीं इसकी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाकी जो WWS लिख दिया वही होगा, ये बात आप जान लीजिए। और ये बुल आपको पीछे से ऐसे दिखेंगे, इसकी जो अडर क्लेफ्ट है ये देखिए, बीच वाली जो रेखाएं हैं कितनी शानदार। ये 6-7 लैक्टेशन तक इनकी अडर टूटेगी नहीं, जितनी गहरी बीच वाली अडर क्लेफ्ट रहेगी उतनी शानदार इनकी अडर मजबूत रहेगी। आपको दिखाऊंगा एक बार गाय सबको कैसे पहचान आ जाता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है इनकी जो डाउटर आई है अभी तक 3266 आई है, जिसमें से 574 मिल्किंग पे आई है, जो बहुत ही शानदार है, परफॉर्मेंस दे रही है अमेरिका में, कहने का बात ही नहीं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है CB ट्रेट, आपको देखना चाहिए। इस गाय की जो स्ट्रक्चर रहेगा टॉल रहेगा, जो 0.47 है। उसके बाद स्ट्रेंथ थोड़ा सा माइनस में, फेरल रहेगा जो -0.88 है। उसके बाद बॉडी डेप्थ बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, 0.09 डीप है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद इसकी जो है डेयरी फार्म ओपन रहेगा, ओपन रिप खुला रहेगा और बहुत ही शानदार रहेगा, जो प्लस में है 2.51, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद रम्प विड्थ जो प्लस में है 0.80 है, जो वाइड है। उसके बाद रम्प एंगल जो है प्लस में है, जो 0.84 है, जो स्लोप है, जो पीछे की ओर ऐसे ये आपको दिख रहा है, जो ये देखिए जो पीछे की ओर ऐसे दिख रहा है, स्लोप है, बहुत ही शानदार है। ये आपको रम्प एंगल कह रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको देखना कि इसकी अडर अटैचमेंट कैसा है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है आपको देखना। तो फॉर अडर अटैचमेंट प्लस में है, जो 0.65 है। उसके बाद रियर अडर हाइट जो है इसकी 2.55 है, जो हाई है, बहुत ही शानदार है। उसके बाद रियर अडर विड्थ है, जो बहुत ही शानदार है, 2.13 है, जो वाइड है। उसके बाद अडर क्लिप जो आपको दिखाया था, बीच में जितनी गहरी लाइन वह अडर उतनी मजबूत, जो प्लस में है, 1.79 जो स्ट्रांग है। साथ में आपकी फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो है 0.33 है, जो सैलो है। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट जो है 1.70 है, जो क्लोज है। अगर जिसकी गाय की टीथ दूर हो आप उसमें यह सीमन लगाएंगे तो टीथ क्लोज होगा। जिसकी और HF सब नस्ल की गाय में टीथ छोटा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर टीथ छोटा रहेगा तो उसको मास्टाइटिस होने का चांस कम रहेगा। अगर बहुत छोटा है तो आप उसमें ये सीमन लगवाएं, जिससे आपकी टीथ लेंथ भी बढ़ेगी। ये सब चीज़ आपको देखकर सीमन लगवाना चाहिए।
0.43 लॉन्ग है टिट लेंथ। उसके बाद रियर टिट प्लेसमेंट जो है 1.70 है जो क्लोज है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है वेलनेस ट्रेड देखना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है। मस्टाइटिस होने का चांसेस देखिए कितना कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है मस्टाइटिस होने का चांसेस। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा 0.4, मस्टाइटिस होने का चांसेस 0.5। ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर, ये सब होती है ज़्यादा गाय दूध देने वाली, लेकिन ये सब 2 ब्यात के बाद ही होगी। तीसरी ब्यात में मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया। मिल्क फीवर के हाइपोकैल्सीमिया कैसे होता है, जो आपके पास पारा बेटा है या डॉक्टर है वो बीमारी को डायग्नोसिस नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट कैल्शियम चढ़ा देते हैं, जिसके कारण हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है अगर कैल्शियम की कमी नहीं रहती। ये सब प्रॉब्लम होते हैं और कोई बात नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको मेरे वीडियो को अंतिम तक देखना। उससे भी ज़रूरी चीज़ है चैनल को सब्सक्राइब करना, और उससे भी ज़रूरी चीज़ है ढेर से ढेर वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना।